आइए दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं नागपंचमी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए जंगल से पीली मिट्टी लाने के लिए अपने साथ सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी धलिया और खुरपी लेकर जंगल में आकर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी खोदते समय वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने बड़ी बहू को रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक तरफ जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। छोटी बहू को वह बात याद आई तो वह सभी बहुओं को साथ लेकर जंगल पहुंची। सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। मुझे जो मांगना हो मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरे कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में छोटी बहू से बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने सर्प के कहे अनुसार ऐसा ही किया और इस प्रकार वह सर्प के घर पहुंच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। कुछ देर के बाद छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही। उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया। इससे सर्प का मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प के पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर छोटी बहू को उसके ससुराल पहुंचा दिया। इतना सारा ढेर धन देखकर बड़ी बहू ने छोटी बहू से ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। जब सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर उसने अपनी बहन को दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, राजा जी, छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने राजा के डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर
मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब फिर से हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना ऐसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। बहू को साथ लेकर राजा के पास उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कर दो। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी दान में दी। छोटी बहू अपने हार और पुरस्कार सहित अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर ईर्ष्या के कारण बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह बात सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ, तुम्हारे पास यह धन कैसे आया है? उसी समय उसने सर्प को याद किया। तब उस सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी की अन्य कथाएं। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई भी संतान नहीं हुई थी। जेठानियां बांझ कहकर सबसे छोटी बहू को बहुत ताने मारती थी। एक तो संतान ना होने का दुख और उस पर सास ननद जेठानी के ताने छोटी बहू को और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति उसे समझाता कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है? वह कहती है, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। वह बोला, दुनिया बकवास करती है, बकने दे, मैं तो तुझे कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे, दुख को छोड़कर प्रसन्न रहा कर। पति की बात सुनकर उसे राहत मिली, परंतु जब कोई ताने मारता तो वह रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को छोटी बहू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने उससे कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर सपने का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न कर देना। दूसरे दिन नाग पंचमी को ठीक उसने ऐसा ही किया। नागों के पूजन से छोटी बहू को 9 माह के बाद बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।
था दो। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के दो पुत्र व पुत्री थी। एक दिन खेत में हल चलाते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी, दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली तो किसान की पुत्री ने दूध का भरा कटोरा उसके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने कन्या से प्रसन्न होकर उसके माता पिता और दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक के कोप से बचने के लिए नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।